नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज एक नई प्रॉब्लम के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट रहा है पुराना भी कि मैं बात करता हूं तो पुराने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं और उस एक्सपीरियंस में मैंने क्या सीखा या मैंने किसी को क्या सिखाया, तो उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूं आपसे। आज फिर से एक ऐसी डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं। पिछले 3-4 दिनों में एक ऐसे फ्रेंड से मिला था मैं, जिसने मुझे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है और मुझे लगता है हम इस आइडिया पे काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसने मुझे अप्रोच किया कि नहीं, तुम एक काम करो, ये ऐप बनाओ ऐसा, और इस ऐप को बनाने के बाद हम ये आइडिया सक्सेसफुल कर लेंगे। बट यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है। ये जो गलती जो मेरा फ्रेंड जो मुझे गिना रहा था, ये करने जा रहा था जो गलती, ये अक्सर एक नया एंटरप्रेन्योर, एक नया जो छोटा स्टार्टअप है, वो अक्सर ये गलती करता है। वो करता क्या है कि उसे कोई आइडिया समझ आया और वो सोचता कि अब इस आइडिया से मैं एक ऐप बना के और एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब भी एक बिजनेस खड़ा होता है ना, तो वो ऐप के सहारे खड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि एक ऐप किसी बिजनेस को नहीं बनाती, इसका उल्टा होता है। एक बिजनेस बना और उसके सहारे, उसमें हम सहारा लेते हैं एक ऐप का या फिर टेक्नोलॉजी का या फिर किसी वेबसाइट का, कोई ऐसा सिस्टम का सहारा लेते हैं जो उससे स्मार्ट बना पाए। मींस जैसे आप एग्जांपल लो कि ओला शुरू हुआ। ओला ऐसे शुरू नहीं हुआ कि एक ऐप बना और ओला की सर्विसेज आना शुरू हो गया। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था। मतलब कैब बुकिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था। कोई कैब बुकिंग, किसी ने उस सिस्टम को समझा और उसे टेक अनेबल बनाने की कोशिश की। उसमें एक ऐप या उसमें एक वेबसाइट, उसमें एक टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करी ताकि वो बिजनेस टेक अनेबल हो पाए। और अब टेक अनेबल होने के बाद क्या स्पेशल हो जाता है? टेक अनेबल अगर कोई बिजनेस हो गया है तो उसे आप उसकी ब्रांडिंग अच्छी कर सकते हो, उसमें क्विक अवेलेबिलिटी ला सकते हो, कस्टमर रिटेंशन कर सकते हो। ऐसे अनेकों चीजें जो आपको आसान कर सकती हैं। जैसे आपके पास 1000 कस्टमर आए और आपके पास 100 बुकिंग्स आई हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो? एनालिटिकल रिकॉर्ड बना सकते हो उसके बिहाफ पे। और एनालिटिकल रिकॉर्ड को आप कहाँ यूज कर सकते हो कि आप ब्रांडिंग कैसे करने वाले हो, मार्केटिंग कैसे करने वाले हो, और अपने कस्टमर को वापस अपने पास अगर नए ऑफर्स देने हो तो कैसे लेके आने वाले हो। तो ये सब क्या है? टेक्नेबल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें कि यहाँ हमारे पास डेटा कलेक्शन होता है। ओवरऑल क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस को स्मार्ट बना रहे हैं और उसमें ऐप का यूज कर रहे हैं, तो आपके पास डेटा होता है और आपका जो मार्केट साइज है वो इतना बड़ा हो सकता है कि ये लिमिटलेस हो जाता है। मींस आप एक शहर से बाहर निकल सकते हो। ओला एक शहर में सपोज एक कैब बुकिंग सर्विस थी मान लो, और ओला ने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप इसके थ्रू अपने पूरे बिजनेस को एक्सपेंड करो, तो उस शहर से बाहर निकला। या फिर अगर उसे उस स्टेट से बाहर निकलना है या उस देश से बाहर निकलना है तो निकल सकता है, और ऐसा अभी हम देख भी रहे हैं। तो समझने वाली बात क्या है, मैं कंक्लूड करता हूं अपनी बात को, कि एक ऐप के सहारे आप अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। आपने एक रनिंग मॉडल बिजनेस बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी कुछ रेवेन्यू भी खड़ा कर रहा हो, जो कुछ कस्टमर भी खड़ा कर रहा हो, और वो एक्सपीरियंस जो उस बिजनेस में आपने कमाया, अब उस एक्सपीरियंस के सहारे आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बड़ा करना है। यानी जब हम बड़ा कर रहे होते हैं तो हमें प्रोसेस का एक स्मार्ट प्रोसेस चाहिए होता है। जो पुराना ऑर्डिनरी प्रोसेस है उसे छोड़ते हुए एक नया प्रोसेस जो स्मार्ट प्रोसेस हो, और उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें हम ऐप का यूज करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि ऐप के सहारे आप बिजनेस खड़ा नहीं करोगे, आप खड़ा करोगे बिजनेस को पहले, और उसमें ऐप का यूज करते हुए उस बिजनेस को बड़ा करोगे, और बड़ा करते हुए उसमें ऑटोमेशन प्रोसेस को यूज करते हुए उसकी जो लिमिट्स है वो बढ़ाओगे, और उसमें अपने जो एफर्ट्स हैं प्रोसेस में, ऑपरेशंस में, इनमें अपने एफर्ट्स कम करते हुए स्ट्रेटजीज में अपने दिमाग लगाओगे। और स्ट्रेटजी कैसे बनेंगे? हमारे पास डेटा आएगा। तो यही एक छोटी सी बात है जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अपनी बात पे जोर दे रहा हूं कि हमने ऐप के सारे बिजनेस खड़ा नहीं करना है, हमने बिजनेस खड़ा करना है और फिर हमने ऐप का यूज करना है। तो जो लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा कि वो एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और उनके माइंड में कोई आइडिया और वो उसकी ऐप बना के और उसे बस भगवान भरोसे छोड़ने जा रहे हैं, तो वो गलती करने जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो गलती करने जा रहे हैं। उन्हें पहले एक बिजनेस को खड़ा करना है, बिजनेस को रन करना है, बिजनेस में रेवेन्यू मॉडल खड़ा करना है और बिजनेस में कस्टमर्स लाना है, और उसे इस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए फिर हमें उस बिजनेस को बड़ा करना है। तो अभी शुरू में ऐप के बारे में मत सोचिए, पहले बिजनेस को सोचिए कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना अच्छा प्रोसेस बिल्ड कर सकते हैं, फिर वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करिए। यही आज का मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच।